गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ईवीएस में वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न वर्ड मीनिंग्स? हमने चैप्टर 7 में किसके बारे में पढ़ा? प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के कितने हिस्से होते हैं, प्लांट्स के कितने टाइप्स की रूट्स होती हैं, अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग रूट्स होती हैं, और शूट सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से ये सारे पार्ट्स प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो लर्न करना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है बर्ड, BUD बर्ड। बर्ड मीन्स होता है कली। बर्ड मीन्स क्या होता है? कली। आपने देखी है कोई भी कली निकली होती है ना, मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी ना कि किसी भी प्लांट के पार्ट में सबसे ऊपर से जो छोटी सी कली सी निकली होती है इस शेप की, ऐसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस शेप की कली बनी होती है ना, ऐसे करके, ऐसे कली सी। ये तो पत्ती सी हो गई, बट कली सी जो होती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बर्ड। बर्ड मीन्स होता है कली। टैप रूट्स, सेकेंड वर्ड है टैप रूट्स। टैप रूट्स मतलब होता है मुख्य जड़ें। बहुत सारे प्लांट्स के पास क्या होती हैं? टैप रूट्स होती हैं। और टैप रूट की हिंदी क्या होती है? मुख्य जड़ें। जैसे मस्टर्ड है, कैरेट है, पी है, इन सारे प्लांट्स के पास क्या होती हैं? टैप रूट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फाइब्रस रूट्स, FIBROUS, फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स की हिंदी होती है रेशेदार जड़ें। कैसी हिंदी होती है? क्या होती है? रेशेदार जड़ें। आपने देखा है फाइब्रस रूट कैसी होती है? बहुत सारी कई सारी उससे छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो स्टेम के बेस से फैली हुई होती हैं। बहुत कई छोटे छोटे रूट्स से मिलकर फाइब्रस रूट्स बनती हैं। नेक्स्ट न्यूमरस रूट्स। न्यूमरस मीन्स होता है बहुत, अनेक, कई सारे, अनगिनत, बहुसंख्यक, बहुत सारे। तो न्यूमरस मीन्स होता है बहुत, अनेक, कई सारे, NUMEROUS। ओके, नेक्स्ट एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होती है? हवाई जड़ें। जैसे बनियान ट्री होता है, उसके पास कैसी होती है? कई सारी जड़ें होती हैं, कई सारी एरियल रूट्स होती हैं। उन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स होती हैं। और ये सॉइल के मतलब बीचों बीच में होती हैं, इनके सेंटर में होती हैं। और ये क्या करती हैं? प्लांट किसी भी ट्री को, मोस्टली ट्रीज के पास होती हैं, ये ट्रीज को सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं। तो हवाई जड़ें, AERIALROOTS, एरियल रूट्स मतलब हवाई जड़ें। ओके, नेक्स्ट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, SOILEROSION। इसका मतलब होता है कि जब बहुत तेज़ वर्षा होती है या बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हवा चलने की वजह से सॉइल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो पानी के साथ या हवा के साथ चली जाती है, उड़ जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है पहली लेयर। तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। ओके, नेक्स्ट स्टेम। स्टेम मीन्स तना, आप सभी को पता है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाई थी कि जो लीव्स अपना खाना बनाती हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू बनाती हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है? सनलाइट, एयर और वाटर और क्लोरोफिल की मदद से लीव्स अपना खाना बनाती हैं, और खाना बनाने के बाद मतलब इन सबको आपस में मिलाकर क्या बनता है? वाटर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जो अपना वो खाना बनाती हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल से क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल्स, जो भी पौष्टिक तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं। जैसे मिट्टी के अंदर खनिज पाए जाते हैं ना, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स मीन्स खनिज, MINERALS। मिनरल्स मीन्स, मिनरल मीन्स खनिज। ओके, नेक्स्ट
फर्मली, FIRMLY, फर्मली मतलब होता है दृढ़ता से या कसकर। कसकर किसी चीज़ को अगर हम पकड़ लेते हैं दृढ़ता से, जैसे क्या करती हैं, जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल से, फर्मली मीन्स दृढ़ता से पकड़कर रखती हैं, दृढ़ता से। नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन मतलब होता है कोई भी काम। जैसे जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन मीन्स काम। नेक्स्ट पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स होता है कण। पार्टिकल मतलब कण, जैसे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के छोटे छोटे कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, तो पार्टिकल मीन्स कण। जैसे छोटे छोटे कण हैं, देखिए ये छोटे छोटे कण, इनको हम बोलते हैं पार्टिकल। से छोटे छोटे कण होते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं पार्टिकल। चलिए एक बार हम सारे वर्ड मीनिंग्स दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बर्ड, कली, टैप रूट्स, जड़ें, फाइब्रस रूट्स, रेशेदार जड़ें, न्यूमरस बहुत, अनेक, एरियल रूट्स हवाई जड़ें, फिर सॉइल इरोजन मृदा पर्दन, स्टैम तना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, मिनरल्स खनिज, फिर फर्मली दृढ़ता से, फंक्शन काम, पार्टिकल कण। तो आज आपको नोटबुक में ये 12 वर्ड मीनिंग्स याद करके नोट करने हैं। चलिए आप सभी बच्चों ने वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए ना, अब हम अपनी बुक की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। फर्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ एरियल रूट्स, इनमें से किसके पास एरियल रूट्स होती हैं। तो एरियल रूट्स क्या होती हैं, हवाई जड़ें। बीटरूट, पम्पकिन, बनियान किसके पास होती है, हमने पढ़ा था एरियल रूट्स किसके पास होती हैं, बीटरूट तो होती नहीं है, बीटरूट के पास। पम्पकिन के पास क्या होती है, फूड स्टोरिंग वाटर स्टोरिंग रूट्स होती है, और बनियान के पास एरियल रूट्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। विच ऑफ दीज हैज़ अ फाइब्रस रूट, अब इनमें से कौन के पास फाइब्रस रूट होती हैं, बीन, ग्रास, टर्निप किसके पास होती हैं, ग्रास। थर्ड, विच ऑफ दीज हैज़ अ टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, इनमें से किसके पास टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब इनमें से किसके पास टैप रूट होती है, पी के पास, कैरेट के पास, या बोथ ए एंड बी। तो किसके पास होती है, पी के पास भी टैप रूट होती है, कैरेट के पास भी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। इट स्टोर्स फूड एज अ रूट, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो जड़ों के रूप में खाना है, मतलब जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं उन्हें हम खाने के रूप में खाते हैं ना। तो कैरेट, टोमेटो, लीव्स पत्तियों को तो हम खाते नहीं हैं कैरेट या टोमेटो में से। तो कैरेट एक ऐसी वेजिटेबल है जिसे हम रूट के रूप में खाते हैं, वेजिटेबल है। ओके, अब आते हैं हमारे ये हो गए MCQs। फर्स्ट का सी पॉइंट करेक्ट है, सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है, एंड फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। लेबल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट, आपके सामने एक प्लांट गिवन है, आपको उस प्लांट के आपको जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको लेबल करना है। लेबल करने का मतलब है उनको बताना है, नाम बताना है उनका, वो क्या है। तो देखिए जो ऊपर बनी है वो क्या है, बर्ड, क्या है वो, बर्ड। नेक्स्ट ये जो बनी है ये क्या बनी है, फ्लावर, FLOWER। नेक्स्ट ये क्या बनी है, लीफ, LEAF, लीफ। ओके, ये क्या है जो बीच में ये है, ये क्या है इसका तना, स्टेम। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, रूट्स, क्या है ये, रूट्स,
रूट्स. ओके, तो these are the different parts of the plant: bud, stem, roots, flower, leaf. ओके, ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है, केवल आप अपनी नोटबुक में MCQs और क्या करेंगे, MCQs ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. ओके, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, इस एक्सरसाइज को आप अपनी बुक में फिल कर लें. ओके एवरीवन, नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन है उन्हें आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का वो हिस्सा जो सॉइल के नीचे हो, फॉर्म्स द ब्लैंक सिस्टम. कौन सा सिस्टम बनाता है, तो प्लांट के जो सॉइल से ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है, और जो नीचे वाला सिस्टम होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है. तो प्लांट के नीचे जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. ROOT. ओके, नेक्स्ट, ग्रास, वीट एंड राइस प्लांट्स है. ग्रास, वीट और राइस प्लांट्स के पास कैसी रूट्स होती हैं, कैसी रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स की हिंदी क्या होती है, रेशेदार जड़ें. ओके, नेक्स्ट, हैवी रेन वॉश अवे द टॉप सॉइल इज कॉल्ड ब्लैंक. जब बहुत तेज़ बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वो क्या करती है, मिट्टी की ऊपरी लेयर को अपने साथ बहाकर ले जाती है, और बहाकर ले जाने के बाद क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन. उसको हम क्या बोलते हैं, SOILEROSION. सॉइल इरोजन की हिंदी क्या होती है, मृदा अपरदन. नेक्स्ट, लीव्स आर कॉल्ड द फूड ब्लैंक ऑफ प्लांट्स. जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स की क्या होती हैं, फूड, खाने की फैक्ट्री. तो यहाँ क्या आएगा, फैक्ट्रीज. FACTORIES. आपने पढ़ा है ना कि जो प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है, हमारे लिए तो हमारी मम्मी बनाती हैं. तो प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है, लीव्स. और उस खाने को प्लांट्स भी खाते हैं और हम भी खाते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर ब्लैंक. जो हरी सब्जियां होती हैं वो हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होती हैं, किसके लिए अच्छी होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए. ओके, तो फर्स्ट, रूट, फाइब्रस, सॉइल इरोजन, फैक्ट्रीज, हेल्थ. ठीक है, तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने क्या किया, अपनी वर्ड मीनिंग्स याद किए एंड बुक की एक्सरसाइजेस की. तो आज आपको होमवर्क में बुक की एक्सरसाइजेस और वर्ड मीनिंग्स लर्न कर अपनी नोटबुक में नोट करना है. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे. ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.